दिसंबर का महीना था। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसके अंदर एक गरीब आदमी और उसकी बीवी रहते थे। वह एक गरीब मजदूर था। उसके पास ऊपर पहनने के लिए कंबल तक नहीं था और ठंड में उसकी हड्डियां कांप रही थीं। उसकी बीवी एक तरफ बैठकर आग सेंक रही थी। अरे रघुवीर उठो ना, सूरज निकल गया है। काम पर नहीं जाओगे क्या आज? सूरज तो निकला है पर जाड़ा नहीं गया। ये ओढ़ने से भी सर्दी हड्डी में चुभ रही है सरिता। तुम्हें पता है ना, ठाकुर जी के गोदाम पर अगर देर हो गई तो मजदूरी कट जाएगी। बच्चों के लिए दाल तक नहीं बची घर में। उसने पहले मुस्कुराने की कोशिश की मगर वह ठंड से कांप गया। गांव से गोदाम तक का रास्ता लगभग 10 किलोमीटर था। इतनी कड़ाके की ठंड में ऊपर कुछ पहने बिना ही वह काम के लिए रवाना हो गया। इतनी घनी धुंध थी कि सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी उसने अपने दोस्तों के साथ गोदाम के रास्ते चलना जारी रखा। वहां जाकर सबने आग देखी तो खुश हुए, लेकिन काम का बोझ और ठंड ने सबके चेहरे पर चिंता की झलक छोड़ दी। वह जाकर अपने काम में लग गया और जब दोपहर का समय हुआ तो सब अपनी रोटी खाने लगे। वह उसी शाम घर वापस आया। बिस्तर पर बैठकर उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे कंबल में लिपटे हुए हैं और बीवी आग पर आलू उबाल रही थी। आ गए तुम। देखो, आज बच्चों के लिए आलू उबाल रखे हैं। अच्छा किया, आज गोदाम पर ठंड ने जान निकाल दी। मजदूरी मिली? आधा ही मिला। ठाकुर ने कहा देर से पहुंचे थे। हमेशा वही बात पर क्या करे। ठंड में इंसान का शरीर भी साथ नहीं देता। हाँ, लेकिन जब तक सांस है काम तो करना ही पड़ेगा। अगले दिन सूरज तो निकला, लेकिन उसकी किरणों में कोई गर्मी नहीं थी। पूरा गांव जैसे मौत की नींद में था। लोग घरों में बंद थे। खेतों पर अब सफेद बर्फ की परत जम चुकी थी। रघुवीर ने बाहर झांका। हवा में धुंध ऐसे घूम रही थी जैसे किसी भूत का साया हो। कहीं मत जाना आज। ठाकुर का गोदाम भी बंद होगा। सुना है कल रात उसके एक मजदूर की ठंड से मौत हो गई। अगर मैं ना जाऊं तो बच्चों को खाने को क्या दूं सरिता? मौत तो वैसे भी हमारे दरवाजे पर खड़ी है। वह इतनी कड़ाके की ठंड में फिर से अपनी मजदूरी के लिए गोदाम की तरफ चल पड़ा। वहां जाकर देखा तो काम बंद था। सब बहुत दुखी हुए और घर की तरफ वापस लौट गए। तो देखा सरिता ने बच्चों को गोद में लेकर बैठी थी। चूल्हा बुझा हुआ था। आग क्यों नहीं जलाई? लकड़ी खत्म हो गई रघुवीर। टोकरियां भी नहीं रही। सुबह से कुछ खाया नहीं सबने। रघुवीर ने जेब टटोली। खाली? ठाकुर ने पैसे नहीं दिए, अब क्या करेंगे? रघुवीर कुछ बोले बिना बाहर गया, लकड़ी लाया और बच्चों के लिए आग जला दी। बच्चे खुशी से झूम उठे। रात के सन्नाटे में सब सो चुके थे, लेकिन रघुवीर बैठकर चूल्हे को बुझने से रोक रहा था। वो सोच रहा था, एक दिन आएगा जब ठंड जाएगी, सूरज लौटेगा, खेत फिर से हरे होंगे, पर क्या हम तब तक टिक पाएंगे? उसकी आंखें बंद होने लगीं। बाहर आसमान में बादल हटे और चांदनी बर्फ पर चमक उठी। धीरे धीरे रघुवीर के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। सुबह जरूर आएगी, बस एक रात और। सरिता अब इंतजार नहीं कर सकता। अगर मैं कुछ ना करूं तो भूख ही हमें मार देगी। क्या सोच रहे हो? जंगल जाऊंगा, लकड़ी काट कर लाऊंगा। अगर ठाकुर का गोदाम बंद है तो क्यों ना खुद का चूल्हा जलाऊं और दूसरों का भी। पगले हो गए हो क्या? इतनी ठंड में जंगल जाना मौत को बुलाना है। मौत से पहले कोशिश करना गुनाह नहीं होता सरिता। अब डरने का वक्त नहीं, जीने का वक्त है। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल गांव से 2 कोस दूर था। हर पेड़ को देखकर वह सोचता रहा और अपने सन हो चुके हाथों से लकड़ी काटता रहा। शाम को जब वह लकड़ियां लादकर घर वापस आया और आग जलाई तो उसकी बीवी ने प्यार भरी नजरों से उसे देखा। अगले दिन रघुवीर ने सोचा कि अगर मैं लकड़ियां काट सकता हूं तो क्यों न उन्हें बेच दूं। उसने अपने दोस्तों को साथ लिया और लकड़ियां काटने के लिए जंगल निकल गया।
अपने घर और बच्चों के लिए बेहतर जीवन की उम्मीद के साथ। और गांव में बेचने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग भी उससे लकड़ी खरीदने लगे। रघुवीर के झोपड़ी के बाहर अब रोज धुआं उठने लगा। चूल्हे का धुआं, जिंदगी का निशान। रघुवीर भाई, तू तो ठंड का राजा बन गया रे। नहीं गोलू, बस ठंड को हराना सीख गया हूँ। फरवरी के शुरुआती दिन थे। अब हवा में थोड़ी नरमी आने लगी थी। खेतों की मिट्टी फिर से सांस लेने लगी थी। गांव में लोग बाहर निकलने लगे। बच्चे फिर से खेलते दिखने लगे। ठंड की कठोर परत अब धीरे धीरे पिघल रही थी। रघुवीर अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। बच्चों को हंसते हुए देख रहा था। सरिता पास आकर बोली, देखो ठंड आखिर चली गई रघुवीर, तुम्हारी मेहनत ने हमें बचा लिया। ठंड तो हर साल आएगी सरिता, पर अब डर नहीं लगेगा। जब तक हाथों में ताकत है और दिल में हिम्मत, कोई सर्दी हमें नहीं रोक सकती।